तो एलसीएम ले लिया सब लोगों ने, है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा। बिल्कुल सिंपल करना, कहीं इधर उधर अननेसेसरी मूव करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाए, ठीक है। देखो ये सेम किया एलसीएम लेकर के, हैं, ठीक है। अब इधर देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये 1 इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, अब देखो डिनोमिनेटर में देखो जरा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, ठीक, क्लियर, ये स्टेप क्लियर हो गया ना सबको, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर देखो ये टर्म जो है तुम्हारा, ये टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, तो इसको डायरेक्ट साइन थीटा लिख दें, बोलो, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। स्टेप क्लियर हुआ सबको, ठीक। इसके बाद में जिन लोगों का हो गया वो लोग और क्वेश्चंस करें, बैठे ना रहें, ठीक है। इसमें कोई जादू नहीं है कि कुछ उसमें खास होगा क्वेश्चन में, जो लोग कर चुके हैं वो लोग अपने और क्वेश्चंस करें, ठीक है, बैठ के टाइम ना काटें। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, सीट में और भी तमाम क्वेश्चंस हैं 26 तक। अब इसमें साइन थीटा इंटू, जिन लोगों से नहीं लगा वो लोग केवल इधर देखें, बाकी लोग अपने और क्वेश्चंस करें, क्योंकि ये होमवर्क में है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, जिन लोगों से हो चुका है वो लोग अपने और क्वेश्चंस करें। अब साइन थीटा कॉमन ले लो, ये साइन थीटा कॉमन आ गया, बैठ करके बातचीत करने या कोई जरूरत नहीं है, अपने और क्वेश्चंस करें। कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा और कैंसल आउट हो गया। अब चूंकि आंसर के करीब पहुंच चुके हैं तो देख लो क्या हम लोगों को प्रूव करना है, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लाना, तो आ जाएगा जो है आराम से, कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखो आ गया आंसर। और कौन सा क्वेश्चन 11 में कोई पार्ट पूछना है किसी को, 11 में कोई पार्ट पूछना है किसी को, 12 में देखो, है 13 में, 13 का थर्ड पार्ट, 13 का थर्ड पार्ट देख लो, ये सॉल्व कर लिया है सब लोगों ने, तो क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट। अच्छा इस संडे को तुम लोगों का नोट कर लो सब लोग जो है, माइनर टेस्ट 1 होना है, ठीक है, टाइमिंग 1 PM टू 2 PM, नोट कर लो सब लोग।
अपने कॉपी पर नोट कर लें। टॉपिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में अगर किसी का छूटा हुआ है तो कल जो है 2:30 PM टू 3:30 PM, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा इनइक्वालिटी की। बल्कि शनिवार तक वो डेली चलेगी एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है ना। तो अगर किसी का छूटा है तो उसमें आकर के अपना कवर कर लो कि टेस्ट के पहले तुम लोग का टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। 1 घंटे का टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चंस होंगे, 10 ओनली वन करेक्ट ऑब्जेक्टिव और 5 जो है तुम्हारे सब्जेक्टिव टाइप रहेंगे जिनके केवल आंसर्स लिखने, ठीक है, जिनके केवल आंसर्स लिखने। ये पेपर पैटर्न रहेगा तुम्हारा, ठीक। 10 ऑब्जेक्टिव, 5 सब्जेक्टिव, लेकिन उन सब्जेक्टिव को सॉल्व करके आंसर शीट पे केवल आंसर लिखना हो, ओके। ये पूरा जो है लोगों का संडे का शेड्यूल रहेगा टेस्ट का। तो 13 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। और ये टेस्ट जो है वो सभी के लिए कंपलसरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। पढ़ाया जा चुका है, जिनका छूटा है उनका कवर भी कराया जा रहा है, तो इसलिए जो है टेस्ट सभी के लिए कंपलसरी है, सभी को देना है, ठीक है। नहीं तो गार्जियन के पास तुरंत कॉल पहुंचेगी, ठीक। तो 13 का थर्ड पार्ट एलएचएस हमारा है कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा -1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा -1 अपॉन 1 प्लस सेक थीटा। फाइनल आंसर 0 है राइट साइड। राइट साइड में फाइनल आंसर क्या है? 0। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे दिया है सेक थीटा -1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। यहां देखो साइन थीटा -1 अपॉन 1 प्लस सेक थीटा, यह है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां भी एलसीएम ले लेंगे, सीधा सीधा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्योंकि एलसीएम लेने से क्या होगा, ये 1 प्लस साइन थीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, जो कि माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये जब इससे सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों? कम ऑन एलसीएम लो सब लोग। तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा -1 सेक थीटा +1। थोड़ा एक लाइन लंबा जाएगा, लेकिन परेशान ना होना, वो अगली लाइन से छोटा होने लगे। साइन थीटा -1 इंटू साइन थीटा +1। देखो सब लोग यहां तक, ये लाइन क्लियर हुआ सभी को? ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? अब ये कॉट स्क्वायर थीटा
इंटू सेक थीटा। हाँ पहले एक मिनट रुक जाओ। सेक थीटा -1, इसको सॉल्व कर लो। सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, प्लस सेकेंड वाले टर्म को देखो, साइन थीटा -1 इंटू साइन थीटा +1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा -1। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाता है। और डिनोमिनेटर में अभी एज इट इज चलने दो, 1 प्लस साइन, डिनोमिनेटर को भी डिस्टर्ब ना करो, अभी न्यूमरेटर में ही मामला चलने दो, ठीक है, न्यूमरेटर में ही मामला चलने दो। अब ये जो सेक स्क्वायर थीटा -1 है बच्चों, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करोगे ना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा -1, पीछे पीछे इधर सामने ध्यान दो बोर्ड पे, साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, हाँ हाँ माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान दिया करो, अब फिर तुम उधर देखने लगे, समझाते हैं। माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। डिनोमिनेटर को बिल्कुल टच ना करो अभी, इसको एज इट इज बना रहने दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, भाई टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखो, इधर ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1, न्यूमरेटर क्लीन बोर्ड 0 पे। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने, तुम लोग क्या कि डिनोमिनेटर में उलझ जाते हो बेकार में, भाई 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है ना, सो द आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। क्लियर हुआ सभी को। 14 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया है सभी से। क्या करोगे इसमें, 14 के फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे, हैं? इसे कॉस से डिवाइड करोगे, साइन से डिवाइड करोगे, चलो सॉल्व करो सब लोग, हैं? एलएचएस है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये क्वेश्चन है। और हम लोगों को आंसर लाना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसमें जो डिनोमिनेटर में तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसका तुमको कॉन्जुगेट लेना होगा। क्या लेना होगा, कॉन्जुगेट, ठीक है। जैसे इस तरीके से, ये प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया सब लोगों ने, सॉल्व कर लिया अच्छे से, हाँ? मैं क्लियर करने जा रहा हूं, नोट कर लिया है। तो 14 का फर्स्ट पार्ट, अच्छा हाँ, एक चीज तुम लोगों को बताना भूल गए, संडे को जो है ये ग्राफ की भी क्लास तुम लोगों की है, ये 11 AM टू 1 PM, ये नोट कर लो सब लोग।
ये 4-5 क्लासें संडे संडे को होंगी अलग से, अदर देन रेगुलर क्लास। ये ग्राफ की क्लास, क्योंकि आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में ग्राफ का यूज काफी होता है, तो इसमें ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं और कौन कौन से फंडामेंटल स्टैंडर्ड ग्राफ हैं, फिर जनरल ग्राफ के लिए जो है कौन से हम लोग मेथड यूज करते हैं ट्रेस करने के लिए, ये सिखाए जाएंगे, ठीक है। और ये मतलब तुम्हारी बुक्स वगैरह से अलग हट के है ये, ठीक है ना, इसलिए इसको तुम लोग को यहीं आकर के अच्छे से कवर करना है, ठीक, कायदे से। और वो कोई ग्राफ की कॉपी लेके नहीं आना है, नॉर्मल जो कॉपी होती है उसी कॉपी में ही ग्राफ बनवाए जाएंगे, ठीक है, जो नॉर्मल तुम्हारा रजिस्टर है वही, ठीक है, उसी में। और ये 4-5 क्लासें संडे, और ये संडे संडे में ही होंगी, ये जो रेगुलर हम लोगों की 4 से 6 क्लास होती है उसमें नहीं, ठीक है, इसको संडे संडे ही होंगी। जब भी क्लास हुआ करेगी तो तुमको अनाउंस कर दिया जाएगा। इस संडे को 11 से 1 ग्राफ की क्लास होगी, फिर 1 से 2 टेस्ट होगा, ठीक है। और ये सभी बैचेस का कॉमन टॉपिक होता है, इसमें कोई 11, 12, 12 प्लस नहीं, ये ग्राफ की एक सेपरेट अलग से क्लास होती है और सभी के लिए कॉमन होता है ये, ठीक है। तो एलएचएस है इसका 1 प्लस कॉस थीटा, केवल ये टॉपिक है ग्राफ जो कॉमन पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका आगे जब लोग हायर 11, 12 में तो है ही है, उसके आगे भी इसका काफी काम है, ठीक है। तुम लोग इंजीनियरिंग करने जाओगे, वहां इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरा एक सेमेस्टर में चलता है, वहां भी ये सब चीजें यूज होंगी। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, केवल डिनोमिनेटर में नहीं, दोनों में, ठीक है। मतलब एक तरह से हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा को एक सिंगल नंबर मान के चल रहे हैं। फिर से कान खोल के सुन लो, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग एक सिंगल नंबर कंसीडर करके चल रहे हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम लोग कॉन्जुगेट क्या लेंगे इसमें, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब हमारा ये एलएचएस हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यही सेम डिनोमिनेटर में होगा, वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो बच्चों, यही बन रहा है सभी का। तो अब हमारा न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को एक सिंगल ब्रैकेट में लेना, हम लोग इसको एक सिंगल नंबर की तरह से डील कर रहे हैं। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, देखो बच्चों इधर, यह है a माइनस बी, यह है a प्लस बी। तो तुम्हारा जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ये इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, ये डिनोमिनेटर में यूज कर लो। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां तक आ गए सब लोग अच्छे से। जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है वो लोग यहां तक अच्छे से कर लिए हैं। अब 1 प्लस कॉस थीटा को मैंने कहा कि एक सिंगल नंबर लेके चलो, तो इधर देखो बच्चों, ये हो गया ए, ये हो गया बी, एक तरह से ऊपर
ए प्लस बी का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। यहां पर हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो मैंने पूरा इसको सिंगल नंबर लिया है, जस्ट कंसंट्रेट हियर, ध्यान दो। देखो ये पूरा सीधे हाथ बाद में ठीक करना, पहले यहां देखो कहते से 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से। तुमसे हो गया है तो और दूसरे क्वेश्चंस करो, क्यों बैठे हुए हो बेकार में। तो अब इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लगा दो भाई। देखो अब इसको तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब इसको तोड़ो, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा, अब इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर फिर से लगा दो, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बस एक लाइन लंबा जाएगा, लेकिन अब अगली लाइन में पूरा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये जो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको भी ओपन कर लो, 1, इसमें भी वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कर लो पहले सब लोग, ठीक है। अब देखो ये पेयर लो, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, ठीक है। 1, ये इसका पेयर इसके साथ लो, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी ओपन कर लो, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ध्यान से देखना बच्चों, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। जो मैं एरो बना रहा हूं तुम लोग भी ऐसे ही बना लिया करो, ठीक है। नहीं तो एक स्टेप कहां साथ में लाओगे, एक स्टेप और खर्च होगा। तो ऐसे एरो बना करके दिखा दिया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। तो अब आ गया मामला 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस ये जो 2 साइन थीटा इंटू, इसको अभी ओपन ना करो, ठीक है ना। इसको वापस 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा, उसको एज इट इज बना रहने दो, क्योंकि अब वो कॉमन आ जाएगा ना। देख लो यहां तक पहले क्लियर हो गया सबको। अब इसमें ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इसमें 2 कॉमन ले लो तो 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अगले स्टेप में 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेना, डिनोमिनेटर में भी 2 कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस 1। गिर जाने दो, गिर जाने दो, तुम्हारी नजर यही होनी चाहिए, तुम भी गिर जाओ तब भी तुम्हारी नजर यही होनी चाहिए, तब सिलेक्शन होगा, समझ गए ना। ये 2 कट गया। अब देखो इधर 1 प्लस कॉस थीटा भी कैंसल आउट हो गया कि नहीं, कैंसिल कर दें, या पहले कॉमन ले लो फिर कैंसिल कर लो। 1 प्लस कॉस थीटा यहां और यहां कॉमन लिया, और ये बचा 1 प्लस 2 साइन थीटा
बल्कि ये 2 कट जाएगा, इसको हटा दें, इसमें 2 कॉमन होके तब कटेगा ना, ये 2 इसमें नहीं है, कट कर देना उसको। फिर cos थीटा इंटू 1, अब 1 प्लस cos थीटा भी कैंसिल कर दो, तो फाइनली बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये अभी है, ठीक है, केवल 1 प्लस cos थीटा कैंसल आउट हुआ है, केवल 1 प्लस cos थीटा ही कैंसल आउट हुआ है। अब हमारा आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसको अलग अलग कर दो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आंसर है ना, या यही आंसर है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो बस मेन इसमें 1 प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और ऊपर 1 प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा का पहले तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा को एक सिंगल नंबर लेके चलो स्टार्टिंग में, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस, ये स्टेप समझ में आ गया है ना सबको, ठीक है, ये ध्यान देना। और फिर ये a, अभी इसको पूरा a लेके चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाकी तो फिर हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। 15 में देखो कोई क्वेश्चन पूछना है, बोलो, हो गए सभी? कोई पूछना जल्दी पूछो। 15 का सेकंड पार्ट, तो 15 का सेकंड पार्ट देखो जरा, नोट करो सब लोग एलएचएस। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया सब लोगों ने, ये जो क्वेश्चन नोट कर लिया है, हम क्लियर करें या अभी रहने दें? हैं, रहने दें भी हैं, चलो 15 का सेकंड पार्ट, कम ऑन एलएचएस। tan cube theta upon 1 plus tan square theta, tan cube theta upon 1 plus tan square theta plus cot cube theta upon 1 plus cot square theta, और आरएचएस में आंसर cos थीटा sin थीटा मिलाना, थोड़ा आरएचएस भी देख लिया करो, कई बार से भी आइडिया लग जाता है कि आंसर हमको किस टर्म में चाहिए, है कि नहीं। हाँ, दिस वन एक्चुअल में वो मैंने यहां पे डायरेक्ट कॉमन, इसको 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 डायरेक्ट कैंसिल कर दिया था, या तुम ऐसा करो कि पहले 2 कॉमन ले लो, जैसे ये है यहां पर, ये यहां पर ये 2 और ये 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस cos थीटा कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लोगे, जब कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन 2 cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, चाहे ऐसे कर लो, ये कट गया ये कट गया, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा बचा। समझ में आया कि नहीं? वो मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया था, वैसे चाहो तो कॉमन लेके कैंसिल कर लो, ठीक है भाई, ये 2 जो है वो तो कॉमन ही आएगा ना, ठीक है। हाँ, तो 15 का सेकेंड पार्ट, तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिखोगे? नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? तो कम ऑन स्टार्ट। तो टेन क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, कॉट क्यूब थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। भाई ये तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्लियर हुआ सभी को? अब जो है
टेन क्यूब थीटा है और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा है। यहां कॉट क्यूब थीटा है और अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लो। कम ऑन, तो जब साइन कॉस में चेंज करोगे ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को जब ऊपर ले जाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 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 कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और कॉस क्यूब थीटा को ऊपर लाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा। भाई कॉस और सेक दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो फर्स्ट वाले में जब सेक को ऊपर ले जाओगे, सेक थीटा को ऊपर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेकंड वाले में कॉसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये कॉस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसल आउट हो गया। अब तुम्हारा बचेगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन। अब देख लो आंसर क्या चाहिए, उसकी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा पड़ा है कि नहीं? अरे जो प्रूव करना है उसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पड़ा हुआ है, यानी क्या लेंगे? यस, एलसीएम ले लो। बिल्कुल सही। ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा टू दी होल पावर 4 कॉस थीटा टू दी होल पावर 4। बाकी इसके आगे तो आई थिंक कर लोगे सब लोग। अब क्यों यहां पर ये जो साइन थीटा टू दी होल पावर 4 है उसको क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या लगाओगे न्यूमरेटर में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है तो 2ab एक्स सब्ट्रैक्ट करोगे। इसके आगे तो आई थिंक कर लोगे, लास्ट टाइम पे क्वेश्चन कराया था ना मैंने। ठीक, इसके आगे हो जाएगा ना सब लोगों से? ठीक, वेरी गुड। 16th में देखो, हाँ कुछ पूछना है? नहीं हो रहा है, बता देते हैं। तो जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया है। तो जो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो सपोज हम इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? डिनोमिनेटर को टच मत करो, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, पहले तो हाथ नीचे करो तो दिमाग चले। जब दिमाग को आराम दोगे तो दिमाग कहां चलेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना एड सब्ट्रैक्ट करते हैं? 2ab। कितना एड सब्ट्रैक्ट करते हैं? 2ab, ठीक है भाई। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जब इसमें प्लस का 2ab करोगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो 2ab एड सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। एक्चुअल में ऐड करोगे तो चूंकि मैथ है ना तो बैलेंस करना पड़ता है ना, ये थोड़ी कि जो मनाया वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऊपर देखो ये तीन टर्म तुम्हारे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए और बी का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। रखो वैल्यू सब लोग। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, देखो आएगा। कहीं भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिले तो 2ab एड सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, ठीक है। तो ए का वैल्यू देखो यहां ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं? बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तो सबको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है भाई, इसको साइन स्क्वायर थीटा को ए ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा को बी ले लो। तो ऊपर एक तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2 ये अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, जब ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा। हाँ 16th में देखो, 16 का सेकंड पार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? सॉल्व करो इसको जरा सब लोग। है क्या फर्स्ट भी बता दें? चलो पहले सेकंड कर लो फिर फर्स्ट भी बता दें। ठीक है, सेकंड वाला थोड़ा सा मॉड को ब्रेक करना सिखाना है ना तुम लोगों को। तो 16 का जो सेकंड पार्ट है, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। और हालांकि स्टार्टिंग तो इजी है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे दोनों में। जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी होता है उसके कॉन्जुगेट से क्या करोगे? मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया सब लोगों ने, हम क्लियर करने जा रहे हैं। नोट कर लिया था सब लोगों ने? है तो 16 का सेकंड पार्ट 10 से 19 तक मैंने होमवर्क दिया था, तो उसका क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट देखो। स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन। तो फर्स्ट वाले में बच्चों किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? हाथ नीचे करो, ठीक से बैठा करो, क्या क्या करते हो इधर उधर। 1 माइनस साइन थीटा से। सेकेंड वाले में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 1 प्लस साइन थीटा। यहां 1 माइनस है तो 1 प्लस साइन थीटा, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करो सभी लोग, कम ऑन। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सेकेंड वाले में आ जाओ, उसमें 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखो बच्चों ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? अब आ जाओ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेकेंड स्टेप में आ जाओ, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा, और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया जाए बच्चों, प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, यहां भी कॉस थीटा बन जाएगा, होल स्क्वायर। यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से। अब इसमें यहां तक कर लिया सब लोगों ने? अच्छा, इस क्वेश्चन में आगे देखो, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा दिया है पाई बाई 2 से पाई। तो अब यहां पर जैसे जनरली तुम लोग क्या करते हो, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हो,
और लिख देते हो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां लिख दोगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसमें आंसर आ जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा। जबकि चाहिए क्या तुमको, तो अब तुम कहोगे कहीं मॉड लगाएंगे कहीं नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है, मॉड हर जगह लगता है, वो तुम नहीं लगाते हो ये अलग बात है, लेकिन फॉर्मूला यही है। इसीलिए मैं इनइक्वालिटी से पहले टॉपिक से चीज तुम लोग को रटाता चला आ रहा हूं, होता यही है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। अभी भी जिन लोगों को ना पता हो कॉपी के फ्रंट पेज पे अपने नाम की जगह ये लिख लो, ज्यादा जरूरी है, ठीक है, नाम तो तुमको अपना याद ही है, रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स नहीं मॉड एक्स। हाँ वो अलग बात है जब एक्स का वैल्यू नहीं गिवन होता है तो तुमको बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत उसको पॉजिटिव साइन तोड़ने की आजादी रहती है, बस इतना है। जैसे यहीं पे अगर थीटा ना दिया होता, जैसे शुरुआत वाले क्वेश्चन जो तुमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 11 में स्क्वायर रूट लगे थे, तो वहां तुम डायरेक्ट लिख देते थे बिना मॉड लगाए, ठीक। तो वो उसका रीजन ये होता है कि अगर एक्स का वैल्यू या थीटा का वैल्यू जो भी वेरिएबल है वो अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट तुम उसको पॉजिटिव साइन के साथ तोड़ सकते हो। लेकिन अगर थीटा या एक्स जो भी वेरिएबल है वो गिवन है, फिर मॉड उसी के अकॉर्डिंग टूटेगा, ठीक। तो जब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये करेक्ट है, सही यही है। वो अलग बात है कि तुम लोगों को 10th क्लास तक बाय डिफॉल्ट उसको पॉजिटिव साइन के साथ तोड़ने की आजादी रहती है, ठीक है, लेकिन अब 11th क्लास में आ गए हो, अब हमेशा मॉड लगाया करो। हाँ अगर एक्स न दिया हो तो पहले मॉड लगाया फिर उसको पॉजिटिव साइन के साथ तोड़ दिया, अगर एक्स दिया है फिर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग तोड़, ठीक। यहां भी स्क्वायर रूट जब हटेगा तो मॉड लगेगा, लिख लो सब लोग बच्चों अच्छे से। अब ये मॉड अलग अलग कर सकते हो, मैंने इनइक्वालिटी टॉपिक में तुम लोगों को जब मॉड पढ़ाया था ये बताया था कि मॉड ऑफ x1 बाई x2 मॉड x1 अपॉन मॉड ऑफ x2, अलग अलग मॉड कर सकते हो ना। तो ये मॉड ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन मॉड कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, दो दो प्लस लग गए, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ कॉस थीटा। यहां तक कर लो सब लोग अच्छे से। अब जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया, मॉड ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस साइन अपॉन मॉड ऑफ कॉस थीटा। यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से, अभी निपटाएंगे मॉड को, पहले यहां तक कर लिया सब लोगों ने। अब जरा अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको जरा अच्छे से समझ लेना जरूरी है, अच्छे क्वेश्चन में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। यहां तक कर लिया सब लोगों ने, ठीक। अब जब मैंने मॉड तुम लोगों को इनइक्वालिटी टॉपिक में पढ़ाया था, ये बताया था कि मॉड कैसे टूटता है। मॉड को तोड़ने के लिए क्या करते हो, मॉड के अंदर की क्वांटिटी का साइन चेक करते हो, अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड किस साइन के साथ टूटता है, पॉजिटिव साइन के साथ। मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड किस साइन के साथ टूटता है, नेगेटिव साइन के साथ, याद है ना, ये फॉर्मूला होता है। मॉड जिन लोगों को इनइक्वालिटी छूटा वो लोग ये फॉर्मूला नोट कर लें, मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन जीरो, बाकी इनइक्वालिटी में जब कवर हो जाएगा तो समझ में भी आ जाएगा, ये होता है। देखो मोटा मोटा ऐसे याद रखा, देखो जब x लेस देन जीरो, एक्स देखो x ही तो है मॉड के अंदर, तो जब मॉड के अंदर देखो मॉड लगने के बाद तो सब पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन जब तक मॉड नहीं लगा है तो वो x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान दो, x पॉजिटिव भी हो सकता है, x तो वेरिएबल है, मे भी पॉजिटिव मे भी नेगेटिव, तो x अगर नेगेटिव है तो मॉड x बराबर माइनस एक्स, x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x बराबर x। तो अब यहाँ x तो है नहीं, यहाँ देखो 1 माइनस साइन थीटा है, इस वाले के अंदर क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो हमको
वन प्लस साइन थीटा का साइन चेक करना होगा, वन माइनस साइन थीटा का साइन चेक करना होगा। अगर वन प्लस साइन थीटा पॉजिटिव है, ऐसे ही पूछ रहा हूं, अगर वन प्लस साइन थीटा पॉजिटिव है तो मॉड किस साइन के साथ टूटेगा? अगर वन प्लस साइन थीटा नेगेटिव है तो मॉड किस साइन के साथ टूटेगा? ये तो पक्का है ना। एक इतना तो बैठ लो, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव का मॉड नेगेटिव साइन के साथ। ध्यान दो, क्या इधर उधर कर रहे हो, बात तो सुनो, ठीक है। तो अब वन प्लस साइन थीटा का मैं साइन चेक करने जा रहा हूं, ध्यान देना। साइन थीटा सबको पता है ना किसके बीच में होता है? किसके बीच में होता है? -1 से +1। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो नोट कर लो, पता है तो भी नोट कर लो। साइन थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, लेस देन आर इक्वल टू +1। सब लोग नोट करो। साइन थीटा कॉस थीटा ये हमेशा -1 से 1 होते हैं, मिनिमम -1 मैक्सिमम +1। अब ध्यान देना, इधर देखो बच्चों, हमको चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, जस्ट कंसंट्रेट हियर। तो 1 पूरी इनइक्वालिटी में जोड़ दें, पूरे तीनों में जोड़ दे 1। तो इधर जब 1 जोड़ोगे क्या होगा? 0। ये 1 जोड़ा 1 प्लस साइन थीटा, इधर क्या होगा? देखो 1 प्लस साइन थीटा पॉजिटिव आ गया, लॉक करो इसको, मॉड पॉजिटिव साइन के साथ तोड़ देना। बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया कि नहीं है? साइन थीटा का रेंज अगर नहीं पता है तो जान लो, साइन थीटा हमेशा -1 से +1 होता है, ठीक है। ये नोट कर लो, अभी जब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहां मैं वैल्यू रख रख करके दिखा भी दूंगा कि देखो -1 से +1 है। अब आते हैं, तो इसका तो साइन बच्चों चेक हो गया। अब बचा 1 माइनस साइन थीटा। क्यों बोलो? 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। ध्यान देना, देखो इसीलिए इनइक्वालिटी टॉपिक पहले पढ़ाया जाता है। साइन थीटा -1 से +1, हमको चाहिए 1 माइनस साइन थीटा। तो पहले माइनस साइन थीटा निकाल लेते हैं, क्यों? तो इसमें माइनस साइन से क्या करो? मल्टीप्लाई। जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? -1, और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स, उल्टे कर दिया मैंने। अब इसमें भी 1 जोड़ दो, तो दोनों तरफ जब 1 जोड़ोगे, देखो देखो, इधर जोड़ोगे 2, 1 माइनस साइन थीटा, तीनों में जोड़ना, इधर 0। तो 1 माइनस साइन थीटा भी 0 से 2 आ गया। 1 प्लस साइन थीटा भी 0 से 2 है, 1 माइनस साइन थीटा भी 0 से 2 है। समझ में आया कि नहीं? दोनों को साइड में अच्छे से नोट कर लो, जैसे मैंने दिखाया है इस तरह से अच्छे से लिख लो। फिर से एक बार सुन लो, यहां से देख लो, यहां तक तो सबने कर ही लिया होगा। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटाओगे तो मॉड लगाओगे, यहां भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटाओगे तो मॉड लगाओगे, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के मॉड अलग अलग कर लोगे, ठीक। डिनोमिनेटर में दोनों में मॉड कॉस थीटा है, तो ऊपर हो गया मॉड ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। अब मॉड को हटाने के लिए, ठीक, मॉड के अंदर की क्वांटिटी का साइन चेक करते हैं। क्या करते हैं? मॉड के अंदर की क्वांटिटी का साइन चेक करते हैं। मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मॉड किस साइन के साथ टूटता है? पॉजिटिव साइन के साथ। मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड किस साइन के साथ टूटता है? माइनस साइन के साथ। तो यहाँ मॉड के अंदर एक 1 प्लस साइन थीटा है, एक 1 माइनस साइन थीटा है, दोनों मैंने तो यहाँ चेक किए हैं साइन। ये समझ में आया है कि नहीं? दोनों पॉजिटिव आए तो दोनों मॉड किस साइन के साथ टूटेंगे? पॉजिटिव साइन के साथ। अब हो गया खेला। 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अभी एक मॉड बाकी है, अभी पूरा खेला नहीं खत्म हुआ है। 2 अपॉन मॉड कॉस थीटा। यहां तक आ गए सब लोग? अब डिनोमिनेटर से मॉड हटाते हैं, ठीक है। देखो ये जो ऊपर वाले मॉड थे, ये तो थीटा की किसी भी वैल्यू पर पॉजिटिव थे।
थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन डिनोमिनेटर में पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में केवल कॉस थीटा है। अगर हम थीटा तुमको 0 से π/2 दे दें, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 0 से π/2 में सारे पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इसको 2/cos थीटा लिख देना। अब तुमको अगर हम थीटा π/2 से पाई दे दें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का मॉड तो माइनस साइन आ जाएगा। यहां थीटा क्या दिया है? π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए माइनस साइन के साथ टूटेगा। लिख दो इफ थीटा लाई π/2 टू पाई, ठीक है, then it will be equal to 2 minus cos थीटा। मॉड cos थीटा बराबर माइनस cos थीटा, इसलिए -2 फिर माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। भाई हमारा जो मॉड ऑफ cos थीटा है, ये cos थीटा होगा अगर थीटा 0 से π/2 है, और माइनस cos थीटा होगा अगर थीटा π/2 से पाई है। गॉट इट? सेकंड क्वाड्रेंट cot स्क्वायर थीटा sec थीटा -1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, प्लस sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा -1 अपॉन 1 प्लस sec थीटा। फाइनल आंसर 0 है राइट साइड। राइट साइड में फाइनल आंसर क्या है? 0 है। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे दिया है sec थीटा -1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। यहां देखो साइन थीटा -1 अपॉन 1 प्लस sec थीटा, यह है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां भी एलसीएम ले लेंगे, सीधा सीधा क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम लेने से क्या होगा, ये 1 प्लस साइन थीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, जो कि माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये जब इससे सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों? कम ऑन एलसीएम लो सब लोग। तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा -1 सेक थीटा +1। थोड़ा एक लाइन लंबा जाएगा, लेकिन परेशान ना होना, ये लाइन से छोटा होने लगे। साइन थीटा -1 इंटू साइन थीटा +1। देखो सब लोग यहां तक, ये लाइन क्लियर हुआ सभी को? ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? अब ये कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, हाँ पहले एक मिनट रुक जाओ। सेक थीटा -1, इसको सॉल्व कर लो। सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दें, प्लस सेकेंड वाले टर्म को देखो, साइन थीटा -1 इंटू साइन थीटा +1, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा -1।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाता है। और डिनोमिनेटर में अभी एज इट इज चलने दो, 1 प्लस साइन, डिनोमिनेटर को भी डिस्टर्ब ना करो, अभी न्यूमरेटर में ही मामला चलने दो, ठीक है, न्यूमरेटर में ही मामला चलने दो। अब ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है बच्चों, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करोगे ना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, पीछे पीछे इधर सामने ध्यान दो बोर्ड पे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, हाँ माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान दिया करो, अब फिर तुम उधर देखने लगे, समझाते हैं। माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। डिनोमिनेटर को बिल्कुल टच ना करो अभी, इसको एज इट इज बना रहने दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, भाई टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखो, इधर ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1, न्यूमरेटर क्लीन बोर्ड 0 पे। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने, तुम लोग क्या कि डिनोमिनेटर में उलझ जाते हो बेकार में, भाई 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है ना, सो द आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। क्लियर हुआ सभी को? 14 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया है सभी से। क्या करोगे इसमें, 14 के फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे, हैं? इसे कॉस से डिवाइड करोगे, साइन से डिवाइड करोगे, चलो सॉल्व करो सब लोग, हैं? LHS है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये क्वेश्चन है। और हम लोगों को आंसर लाना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसमें जो डिनोमिनेटर में तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसका तुमको कॉन्जुगेट लेना होगा। क्या लेना होगा, कॉन्जुगेट, ठीक है। जैसे इस तरीके से, ये प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया सब लोगों ने, सॉल्व कर लिया अच्छे से, हैं? मैं क्लियर करने जा रहा हूं, नोट कर लिया है। तो 14 का फर्स्ट पार्ट, तो एलएचएस है इसका 1 प्लस कॉस थीटा, केवल ये टॉपिक है ग्राफ जो कॉमन पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका आगे जब लोग हायर 11 12th में तो है ही है, उसके आगे भी इसका काफी काम है, ठीक है। तुम लोग इंजीनियरिंग करने जाओगे, वहां इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरा एक सेमेस्टर में चलता है, वहां भी ये सब चीजें यूज होंगी। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, केवल डिनोमिनेटर में नहीं दोनों में, ठीक है। मतलब एक तरह से हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा को एक सिंगल नंबर मान के चल रहे हैं। फिर से कान खोल के सुन लो, 1
प्लस कॉस थीटा को हम लोग एक सिंगल नंबर कंसीडर करके चल रहे हैं। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम लोग कॉन्जुगेट क्या लेंगे इसमें, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब हमारा ये एलएचएस हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यही सेम डिनोमिनेटर में होगा। वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो बच्चों यही बन रहा है सभी का। तो अब हमारा न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को एक सिंगल ब्रैकेट में लेना, हम लोग इसको एक सिंगल नंबर की तरह से डील कर रहे हैं। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, देखो बच्चों इधर ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। तो तुम्हारा जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ये इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? ये डिनोमिनेटर में यूज कर लो। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां तक आ गए सब लोग अच्छे से। जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है वो लोग यहां तक अच्छे से कर लिए हैं। अब 1 प्लस कॉस थीटा को मैंने कहा कि एक सिंगल नंबर लेके चलो। तो इधर देखो बच्चों, ये हो गया a, ये हो गया b। एक तरह से ऊपर a प्लस बी का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। यहां पर हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो मैंने पूरा इसको सिंगल नंबर लिया है, जस्ट कंसंट्रेट हियर, ध्यान दो। देखो ये पूरा सीधे हाथ बाद में ठीक करना, पहले यहां देखो कहते से 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से। तुमसे हो गया है तो और दूसरे क्वेश्चंस करो, क्यों बैठे हुए हो बेकार में। तो अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लगा दो भाई। देखो अब इसको तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तोड़ो, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा, अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर फिर से लगा दो, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बस एक लाइन लंबा जाएगा लेकिन अब अगली लाइन में पूरा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये जो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है इसको भी ओपन कर लो, 1, इसमें भी वही a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कर लो पहले सब लोग, ठीक है। अब देखो ये पेयर लो, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, ठीक है। 1, ये इसका पेयर इसके साथ लो, 1 प्लस 2 कॉस थीटा
प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी ओपन कर लो, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ध्यान से देखना बच्चों, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। जो मैं एरो बना रहा हूं तुम लोग भी ऐसे ही बना लिया करो, ठीक है, नहीं तो एक स्टेप कहां साथ में लाओगे, एक स्टेप और खर्च होगा। तो ऐसे एरो बना करके दिखा दिया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। अब आ गया मामला 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस ये जो 2 साइन थीटा इंटू, इसको अभी ओपन ना करो, ठीक है ना, इसको वापस 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा, उसको एज इट इज बना रहने दो, क्योंकि अब वो कॉमन आ जाएगा ना। देखो यहां तक पहले क्लियर हो गया सबको। अब इसमें ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इसमें 2 कॉमन ले लो तो 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अगले स्टेप में 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेना, डिनोमिनेटर में भी 2 कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस 1। गिर जाने दो, तुम्हारी नजर यही होनी चाहिए, तुम भी गिर जाओ तब भी तुम्हारी नजर यही होनी चाहिए, तब सिलेक्शन होगा। समझ गए ना, 2 कट गया। अब देखो इधर 1 प्लस कॉस थीटा भी कैंसल आउट हो गया कि नहीं, कैंसिल कर दें या पहले कॉमन ले लो फिर कैंसिल कर लो। 1 प्लस कॉस थीटा यहां और यहां कॉमन लिया, और ये बचा 1 प्लस 2 साइन थीटा, बल्कि ये 2 कट जाएगा, इसको हटा दे, इसमें 2 कॉमन होके तब कटेगा ना, ये 2 इसमें नहीं है, कट कर देना उसको, फिर कॉस थीटा इंटू 1, अब 1 प्लस कॉस थीटा भी कैंसिल कर दो, तो फाइनली बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये अभी है, ठीक है, केवल 1 प्लस कॉस थीटा कैंसल आउट हुआ है, केवल 1 प्लस कॉस थीटा ही कैंसल आउट हुआ है। अब हमारा आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको अलग अलग कर दो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आंसर है ना, या यही आंसर है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बस मेन इसमें 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का पहले तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा को एक सिंगल नंबर लेके चलो स्टार्टिंग में, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस, ये स्टेप समझ में आ गया है ना सबको, ठीक है, ये ध्यान देना। और फिर ये ए, अभी इसको पूरा ए लेके चलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, बाकी तो फिर हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। 15 में देखो कोई क्वेश्चन पूछना है, बोलो, हो गए सभी, कोई पूछना जल्दी पूछो। 15 का सेकंड पार्ट, तो 15 का सेकंड पार्ट देखो जरा, नोट करो सब लोग एलएचएस, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया सब लोगों ने, ये जो क्वेश्चन नोट कर लिया है हम क्लियर करें या अभी रहने दें, हैं रहने दें भी, हैं चलो 15 का सेकंड पार्ट, कम ऑन एलएचएस, tan cube theta upon 1 plus tan square theta
tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और आरएचएस में आंसर cos थीटा sin थीटा मिलाना। थोड़ा आरएचएस भी देख लिया करो, कई बार उससे भी आइडिया लग जाता है कि आंसर हमको किस टर्म में चाहिए, है कि नहीं। हाँ, दिस वन एक्चुअल में वो मैंने यहां पे डायरेक्ट कॉमन इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया था। या तुम ऐसा करो कि पहले 2 कॉमन ले लो, जैसे ये है यहां पर, ये यहां पर ये 2 और ये 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लोगे। जब कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन 2 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। चाहे ऐसे कर लो, ये कट गया ये कट गया, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा। समझ में आया कि नहीं। वो मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया था, वैसे चाहो तो कॉमन लेके कैंसिल कर लो, ठीक है भाई। ये 2 जो है वो तो कॉमन ही आएगा ना, ठीक है। हाँ, तो 15 का सेकेंड पार्ट, तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिखोगे, नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, तो कम ऑन स्टार्ट। तो tan क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, कॉट क्यूब थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। भाई ये तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर हुआ सभी को। अब जो है tan क्यूब थीटा है और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा है, यहां कॉट क्यूब थीटा है और अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, कम ऑन। तो जब साइन कॉस में चेंज करोगे, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को जब ऊपर ले जाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 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 कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और कॉस क्यूब थीटा को ऊपर लाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा। भाई कॉस और सेक दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो फर्स्ट वाले में जब सेक को ऊपर ले जाओगे, सेक थीटा को ऊपर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेकंड वाले में कॉसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये कॉस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसल आउट हो गया। अब तुम्हारा बचेगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देख लो आंसर क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा पड़ा है कि नहीं। अरे जो प्रूव करना है उसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पड़ा हुआ है, यानी क्या लेंगे, यस एलसीएम ले लो। बिल्कुल सही। ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा टू दी होल पावर 4 कॉस थीटा टू दी होल पावर 4। बाकी इसके आगे तो आई थिंक कर लोगे सब लोग। अब क्यों, यहां पर ये जो साइन थीटा टू दी होल पावर 4 है उसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या लगाओगे न्यूमरेटर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है तो 2ab ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे। इसके आगे तो आई थिंक कर लोगे, लास्ट टाइम पे क्वेश्चन कराया था ना मैंने, ठीक। इसके आगे हो जाएगा ना सब लोगों से, ठीक, वेरी गुड। 16th में देखो, हाँ कुछ पूछना है, नहीं हो रहा है।
बता देते हैं। तो जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया है। तो जो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो सपोज हम इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। डिनोमिनेटर को टच मत करो, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, पहले तो हाथ नीचे करो तो दिमाग चले, जब दिमाग को आराम दोगे तो दिमाग कहां चलेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2ab। कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2ab, ठीक है भाई। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जब इसमें प्लस का 2ab करोगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो 2ab ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। एक्चुअल में ऐड करोगे तो क्योंकि मैथ है ना, तो बैलेंस करना पड़ता है ना। ये थोड़ी कि जो बनाया वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऊपर देखो ये तीन टर्म तुम्हारे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए और बी का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। रखो वैल्यू सब लोग। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, देखो आएगा। कहीं भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिले तो 2ab ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ए का वैल्यू देखो यहां ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तो सबको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है भाई। इसको साइन स्क्वायर थीटा को ए ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा को बी ले लो। तो ऊपर एक तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2 ये अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। जब ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा। हाँ 16th में देखो, 16 का सेकेंड पार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, सॉल्व करो इसको जरा सब लोग। है क्या, फर्स्ट भी बता दें, चलो पहले सेकंड कर लो फिर फर्स्ट भी बता दें, ठीक है। सेकंड वाला थोड़ा सा मॉड को ब्रेक करना सिखाना है ना तुम लोगों को। तो 16 का जो सेकंड पार्ट है, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। और हालांकि स्टार्टिंग तो इजी है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे दोनों में। जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी होता है उसके कॉन्जुगेट से क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया सब लोगों ने, हम क्लियर करने जा रहे हैं। नोट कर लिया था सब लोगों ने, हैं? तो 16 का सेकेंड पार्ट 10 से 19 तक मैंने होमवर्क दिया था, तो उसका क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड पार्ट देखो। स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन। तो फर्स्ट वाले में बच्चों किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, हाथ नीचे करो, ठीक से बैठा करो, क्या करते हो इधर उधर। 1 माइनस साइन थीटा से। सेकेंड वाले में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 1
प्लस साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस है तो 1 प्लस साइन थीटा, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करो सभी लोग, कम ऑन। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सेकेंड वाले में आ जाओ, उसमें 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखो बच्चों ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को। अब आ जाओ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेकेंड स्टेप में आ जाओ, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा, और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया जाए बच्चों, प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, यहां भी कॉस थीटा बन जाएगा होल स्क्वायर। यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से। अब इसमें यहां तक कर लिया सब लोगों ने। अच्छा इस क्वेश्चन में आगे देखो, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा दिया है पाई बाई 2 से पाई। तो अब यहां पर जैसे जनरली तुम लोग क्या करते हो, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हो और लिख देते हो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां लिख दोगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसमें आंसर आ जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा। जबकि चाहिए क्या तुमको, तो अब तुम कहोगे कहीं मॉड लगाएंगे कहीं नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है, मॉड हर जगह लगता है, वो तुम नहीं लगाते हो ये अलग बात है, लेकिन फॉर्मूला यही है। इसीलिए मैं इनइक्वालिटी से पहले टॉपिक से चीज तुम लोग को रटाता चला आ रहा हूं। होता यही है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। अभी भी जिन लोगों को ना पता हो कॉपी के फ्रंट पेज पे अपने नाम की जगह ये लिख लो, ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नाम तो तुमको अपना याद ही है, रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स नहीं मॉड एक्स। हाँ वो अलग बात है जब एक्स का वैल्यू नहीं गिवन होता है तो तुमको बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत उसको पॉजिटिव साइन तोड़ने की आजादी रहती है, बस इतना है। जैसे यहीं पे अगर थीटा ना दिया होता, जैसे शुरुआत वाले क्वेश्चन जो तुमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 11 में स्क्वायर रूट लगे थे, तो वहां तुम डायरेक्ट लिख देते थे बिना मॉड लगाए। तो वो उसका रीजन ये होता है कि अगर एक्स का वैल्यू या थीटा का वैल्यू जो भी वेरिएबल है वो अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट तुम उसको पॉजिटिव साइन के साथ तोड़ सकते हो। लेकिन अगर थीटा या एक्स जो भी वेरिएबल है वो गिवन है, फिर मॉड उसी के अकॉर्डिंग टूटेगा, ठीक। तो जब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये करेक्ट है, सही यही है। वो अलग बात है कि तुम लोगों को 10th क्लास तक बाय डिफॉल्ट उसको पॉजिटिव साइन के साथ तोड़ने की आजादी रहती है, ठीक है। लेकिन अब 11th क्लास में आ गए हो, अब हमेशा मॉड लगाया करो। हाँ अगर एक्स न दिया हो तो पहले मॉड लगाया फिर उसको पॉजिटिव साइन के साथ तोड़ दिया, अगर एक्स दिया है फिर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग तोड़ो, ठीक। यहां भी स्क्वायर स्क्वायर रूट जब हटेगा तो मॉड लगेगा। लिख लो सब लोग बच्चों अच्छे से। अब ये मॉड अलग अलग कर सकते हो। मैंने इनइक्वालिटी टॉपिक में तुम लोगों को जब मॉड पढ़ाया था ये बताया था कि मॉड ऑफ x1 बाई x2 मॉड x1 अपॉन मॉड ऑफ x2, अलग अलग मॉड कर सकते हो ना। तो ये मॉड ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन मॉड कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, दो दो प्लस लग गए, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ कॉस थीटा। यहां तक कर लो सब लोग अच्छे से।
अब जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया, मॉड ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस साइन अपॉन मॉड ऑफ कॉस। यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से, अभी निपटाएंगे मॉड को, पहले यहां तक कर लिया सब लोगों ने। अब जरा अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको जरा अच्छे से समझ लेना जरूरी है, अच्छे क्वेश्चन में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। यहां तक कर लिया सब लोगों ने, ठीक। अब जब मैंने मॉड तुम लोगों को इनइक्वालिटी टॉपिक में पढ़ाया था, ये बताया था कि मॉड कैसे टूटता है। मॉड को तोड़ने के लिए क्या करते हो, मॉड के अंदर की क्वांटिटी का साइन चेक करते हो। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड किस साइन के साथ टूटता है, पॉजिटिव साइन के साथ। मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड किस साइन के साथ टूटता है, नेगेटिव साइन के साथ। याद है ना, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। मॉड जिन लोगों को इनइक्वालिटी छूटा वो लोग ये फॉर्मूला नोट कर लें, मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स, अगर एक्स लेस देन जीरो। बाकी इनइक्वालिटी में जब कवर हो जाएगा तो समझ में भी आ जाएगा, ये होता है। देखो मोटा मोटा ऐसे याद रखा करो, देखो जब x लेस देन जीरो, x देखो x ही तो है मॉड के अंदर, तो जब मॉड के अंदर देखो मॉड लगने के बाद तो सब पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन जब तक मॉड नहीं लगा है तो वो x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान दो, x पॉजिटिव भी हो सकता है, x तो वेरिएबल है, मे भी पॉजिटिव मे भी नेगेटिव। तो x अगर नेगेटिव है तो मॉड x बराबर माइनस एक्स, x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x बराबर x। तो अब यहां x तो है नहीं, यहां देखो 1 माइनस साइन थीटा है, इस वाले के अंदर क्या है 1 प्लस साइन थीटा। तो हमको 1 प्लस साइन थीटा का साइन चेक करना होगा, 1 माइनस साइन थीटा का साइन चेक करना होगा। अगर 1 प्लस साइन थीटा पॉजिटिव है, ऐसे पूछ रहा हूं, अगर 1 प्लस साइन थीटा पॉजिटिव है तो मॉड किस साइन के साथ टूटेगा, अगर 1 प्लस साइन थीटा नेगेटिव है तो मॉड किस साइन के साथ टूटेगा, ये तो पक्का है ना। एक इतना तो बैठ लो, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव का मॉड नेगेटिव साइन के साथ। तो क्या इधर उधर कर रहे हो, बात तो सुनो, ठीक है। तो अब 1 प्लस साइन थीटा का मैं साइन चेक करने जा रहा हूं, ध्यान देना। साइन थीटा सबको पता है ना किसके बीच में होता है, किसके बीच में होता है, -1 से +1। पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो नोट कर लो, पता है तो भी नोट कर लो। साइन थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू +1, सब लोग नोट करो। साइन थीटा कॉस थीटा ये हमेशा -1 से 1 होते हैं, मिनिमम -1 मैक्सिमम +1। अब ध्यान देना, इधर देखो बच्चों, हमको चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, जस्ट कंसंट्रेट हियर। तो 1 पूरी इनइक्वालिटी में जोड़ दें, पूरे तीनों में जोड़ दे 1, तो इधर जब 1 जोड़ोगे क्या होगा 0, ये 1 जोड़ा 1 प्लस साइन थीटा, इधर क्या होगा देखो 1 प्लस साइन थीटा पॉजिटिव आ गया, लॉक करो इसको, मॉड पॉजिटिव साइन के साथ तोड़ देना। बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया कि नहीं है। साइन थीटा का रेंज अगर नहीं पता है तो जान लो, साइन थीटा हमेशा -1 से +1 होता है, ठीक है, ये नोट कर लो। अभी जब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहां मैं वैल्यू रख रख करके दिखा भी दूंगा कि देखो -1 से +1 है। अब आते हैं, तो इसका तो साइन बच्चों चेक हो गया, अब बचा 1 माइनस साइन थीटा, क्यों बोलो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, ध्यान देना। देखो इसीलिए इनइक्वालिटी टॉपिक पहले पढ़ाया जाता है, साइन थीटा -1 से +1, हमको चाहिए 1 माइनस साइन थीटा, तो पहले माइनस साइन थीटा निकाल लेते हैं, क्यों, तो इसमें माइनस साइन से क्या करो मल्टीप्लाई, जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -1, और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स उल्टे कर दिया मैंने। अब इसमें भी 1 जोड़ दो, तो दोनों तरफ जब 1 जोड़ोगे देखो देखो, इधर जोड़ोगे 2, 1 माइनस साइन थीटा, तीनों में जोड़ना, इधर 0, तो 1 माइनस साइन थीटा भी 0 से 2 आ गया, 1 प्लस साइन थीटा भी 0 से 2 है, 1 माइनस साइन थीटा भी 0 से 2 है। समझ में आया कि नहीं, दोनों को साइड में अच्छे से नोट कर लो, जैसे मैंने दिखाया है इस तरह से अच्छे से लिख लो।
यहां से देख लो, यहां तक तो सबने कर ही लिया होगा। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटाओगे तो मॉड लगाओगे, यहां भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटाओगे तो मॉड लगाओगे, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के मॉड अलग अलग कर लोगे। ठीक, डिनोमिनेटर में दोनों में मॉड कॉस थीटा है तो ऊपर हो गया मॉड ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। अब मॉड को हटाने के लिए, ठीक, मॉड के अंदर की क्वांटिटी का साइन चेक करते हैं। क्या करते हैं? मॉड के अंदर की क्वांटिटी का साइन चेक करते हैं। मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मॉड किस साइन के साथ टूटता है? पॉजिटिव साइन के साथ। मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड किस साइन के साथ टूटता है? माइनस साइन के साथ। तो यहाँ मॉड के अंदर एक 1 प्लस साइन थीटा है, एक 1 माइनस साइन थीटा है, दोनों मैंने तो यहाँ चेक किए हैं साइड। ये समझ में आया है कि नहीं? दोनों पॉजिटिव आए तो दोनों मॉड किस साइन के साथ टूटेंगे? पॉजिटिव साइन के साथ। अब हो गया खेला। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अभी एक मॉड बाकी है, अभी पूरा खेला नहीं खत्म हुआ है। 2 अपॉन मॉड कॉस थीटा। यहां तक आ गए सब लोग? अब डिनोमिनेटर से मॉड हटाते हैं, ठीक है। देखो ये जो ऊपर वाले मॉड थे ये तो थीटा की किसी भी वैल्यू पर पॉजिटिव थे, थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन डिनोमिनेटर में पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में केवल कॉस थीटा है। अगर हम थीटा तुमको 0 से पाई बाई 2 दे दें, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 0 से पाई बाई 2 में सारे पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इसको 2 अपॉन कॉस थीटा लिख देना। अब तुमको अगर हम थीटा पाई बाई 2 से पाई दे दें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का मॉड तो माइनस साइन आ जाएगा। यहां थीटा क्या दिया है? पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए माइनस साइन के साथ टूटेगा। लिख दो इफ थीटा लाई पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है, then it will be equal to 2 upon minus cos theta. मॉड cos थीटा बराबर माइनस cos थीटा, इसलिए -2 अपॉन फिर माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। भाई हमारा जो मॉड ऑफ cos थीटा है ये cos थीटा होगा अगर थीटा 0 से पाई बाई 2 है, और माइनस cos थीटा होगा अगर थीटा पाई बाई 2 से पाई है। गॉट इट?